जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद को पढ़ने वाले हैं। उसमें आपकी ये पहली वीडियो है जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 करेंगे और इसकी एक वीडियो और आएगी जिसमें प्रश्नावली 2.2 करेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके दूसरी वीडियो भी देख सकेंगे और साथ में पीडीएफ के रूप में इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय के अंदर हमें क्या पढ़ना है? बहुपद को समझना है। बहुपद क्या होता है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये हम समझेंगे। इतना 2 टॉपिक पढ़ने के बाद हमारी प्रश्नावली 2.1 हमसे हो जाएगी आराम से। उसके बाद 2.2 के लिए किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध इतना पढ़ना है और फिर हम 2.2 भी कर लेंगे। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुपद को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, फिर आपको बहुपद समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चर की। चर क्या है? वेरिएबल बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, जो कि हम गणित के अंदर अक्सर आप यूज करते हैं। एक्स वाई जेड एस टी, इनको बोला जाता है चर। ये क्या कैसे काम करते हैं? ये बदलते रहते हैं। कभी हम बोल देते हैं x का मान 5 है, कभी बोल देते हैं x का मान 4 है। तो ये इस तरीके से होते हैं। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझ लेते हैं। आपके यहाँ पुलिस स्टेशन होगा, वहां पे कोई पुलिस वाला दरोगा होगा, ठीक है। तो अब ये दरोगा नाम जो है, दरोगा, ये क्या है? चर है, ये चर है। अब इस दरोगा पद पे जो भी आएगा उसको आप क्या कहोगे? दरोगा ही कहोगे। मान लो रमेश है, रमेश आ रहा है दरोगे के पद पे, आपके यहाँ दरोगे के रूप में वो आया, उसकी जॉब हुई। तो अब क्या कहोगे? आप उसको रमेश कभी नहीं बुलाओगे, हमेशा उसको दरोगा ही बोलोगे, ठीक है। जब तक आपके यहाँ वो ड्यूटी पे है तब तक वो दरोगा ही कहलाएगा। एक्चुअल नाम उसका भले ही रमेश हो। अब रमेश चला गया, कोई और बंदा आ गया, दिनेश आ गया, अब वो भी क्या कहलाएगा? दरोगा ही कहलाएगा। इसी तरीके से एक्स का मान होता है। एक्स के मान पे कभी 2 आता है, कभी 5 आता है, तब हमें उसे एक्स ही बोलते हैं कि एक्स का मान 2 है, एक्स 5 है, एक्स ही बोला जाता है उसको, ठीक है। ये है इसका मतलब, ठीक है। इसके बाद अचर। अचर क्या होता है? बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, उसका जो है वही है। मतलब 1 है, 1 को बोलेंगे अचर है, 2 है, कोई भी नंबर है, उनको अचर बोलते हैं। अब यहाँ पे अचर दरोगे वाले एग्जांपल से समझे तो जो दरोगे का नाम है, एक्चुअल में जो नाम है, रमेश नाम है, वो क्या है? चर है, वो कभी नहीं बदलेगा। उसका नाम रमेश है तो रमेश ही रहेगा, ठीक है। अचर आप गणित के अंदर A, B, C, D और कोई नंबर 1 2 3 4, ये सारी चीजें आप देखोगे अचर के अंदर। इसके बाद आता है आपका पद। पद क्या होता है? इसमें मान लो चर और अचर दोनों को मिला के रख दिया जाए, जैसे 2x रख दिया जाए और इसकी कुछ घात लगा दी जाए 3, ठीक है। ये क्या बन गया? आपका पद बन गया। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें क्या क्या चीज है। सबसे पहली बात तो इसके आगे सिंबल है। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगा, मैं मान लो माइनस लगा देता हूं। अगर प्लस रहता है तो कोई सिंबल नहीं लगाते हैं आगे, माइनस लगा दिया। एक चीज ये हो गई। और दूसरी चीज क्या है? ये क्या है? अचर चीज है। और तीसरी चीज ये क्या है? चर, एक्स इसका जो है ये चर है। और ये क्या कहलाता है? घात कहलाता है। मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देता हूं। ये आपका हो गया घात, और घात हमेशा क्या रहेगी? पूर्ण संख्या रहेगी, याद रखना है, तभी हम उसको पद बोलेंगे। पूर्ण संख्या हमेशा रहेगी। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं रही तो उसको हम पद नहीं बोलेंगे। जैसे 1/2 लिख दिया, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको हम पद भी नहीं कहेंगे, ये पद ही नहीं है। इसी तरीके से ये आपका क्या चीज है? ये आपका है चर। और ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है अचर। और इसके आगे जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं संकेत। अब ये संकेत क्या क्या हो सकता है? या प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस रहता है तो हम आगे नहीं लिखते हैं, अगर माइनस रहता है तो लिखते हैं, ठीक है। यहां पे अचर आपको पता है, चर आपको पता चल गया। ये घात क्या होगी और ये कैसी रहेगी? पूर्ण संख्या रहेगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। मान लो लिखा गया है 5y की घात 2, तो ये क्या पद है या नहीं है? हाँ जी, ये बिल्कुल पद है, क्योंकि इसके आगे सिंबल प्लस का लगा है, कोई भी यहाँ पे संख्या दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे चर दिया गया है और इसकी घात क्या है? 2 है, घात पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये पद है। अच्छा, 3x की घात 1/2, ये क्या पद है? ये बिल्कुल भी पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात जो दी गई है वो पूर्ण संख्या नहीं है।
याद रखना हमेशा। अच्छा, मान लो दे दिया गया 3x की घात -2। अब ये क्या पद है? ये बिल्कुल पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात जो है वो ऋणात्मक में दी गई है। पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है, ठीक है, तो ये भी पद नहीं है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? अब हम बहुपद को समझेंगे। बहुपद क्या होता है? इसी तरीके के पद को एक साथ जोड़ के लिखना ही बहुपद कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके के पद को, मान लो एक पद और मैं यहां पे दे देता हूं, मान लो 2 क्या पद है? हाँ जी बिल्कुल पद है। इसके आगे सिंबल क्या है? प्लस है। इसकी चर क्या है? चर इसमें नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा मतलब कोई भी चर होगा उसकी घात क्या होगी? 0 होगी। जब किसी भी चर की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, यानी कि y का मान 1 हो गया तो 1 इंटू वो 2 रहेगा। इसीलिए सिर्फ 2 लिखा है, तो यानी कि उसके साथ चर भी लगा हुआ है, उसकी घात क्या है? 0 है बस। तो ये भी पद है। अब इसी तरीके से कई सारे पद को एक साथ जोड़ के लिखना ही बहुपद कहलाता है। इसको हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं px से, और इसको y बराबर px ऐसे मानते हैं कि हमारा बहुपद क्या है, ये भी मान लेते हैं y बराबर px। और ये क्या है? कई सारे पदों को जोड़ के लिखना। तो जैसे मान लो एक पद हमारा ये था 5y का स्क्वायर और प्लस का ये 2, ये आपका बन गया बहुपद। बस ये आपका बन गया बहुपद। अब इसमें बहुपद का मतलब बहुत सारे पद, बहुपद नाम ही है बहुत सारे पद। तो ये यहाँ पे 2 पद लिख दिया, 3 पद लिख दो, 4 पद लिख दो, बन गए आपके बहुपद। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या है? 2 तरीके से बताए गए हैं, एक तो उसकी घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। तो जो घात के आधार पर बताया गया है वही आपको पढ़ना है, जो उसी का आपको प्रश्नावली में यूज होगा। बाकी पद के आधार पर नहीं हो रहा है, पर आपको मैं बता देता हूं क्या होते हैं। कोई दिया गया है, घात के आधार पर बात कर रहे हैं, y बराबर px, y से भी प्रदर्शित किया जाता है, px से भी किया जाता है, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूं कि ये बराबर ये दिया गया है, मान लो x प्लस 2। अब यहाँ पे घात के आधार पर समझना, यहाँ पे जो ये x है इसकी घात कितनी है? जब कोई घात ऊपर नहीं लगाई गई होती मतलब उसकी घात 1 है। 1 है, इसकी घात क्या है? 1 है, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। एक उदाहरण और लेते हैं, y बराबर px बराबर मान लो 3 की x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब इसकी घात देखो, यहां पे तो x की 3, x की घात 2 है, यहां पे जो x है उसकी घात 1 है, और यहां पे जो 2 के साथ जो भी चर होगा उसकी घात 0 है। तो हम किसकी घात को बोलेंगे कि बहुपद की घात क्या है? तो बहुपद की घात क्या होती है? जो चर की सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ पे 2 जो है वो सबसे बड़ी है, यहाँ पे x की घात 1 ही है तो वो छोटी है। तो सबसे बड़ी घात क्या हुई? इसकी 2 हुई। अब जब सबसे बड़ी घात 2 है तो इसको बोलेंगे द्विघात। द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक ले लिया उदाहरण, 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? x की घात यहाँ पे 3 है, x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे जो x होगा उसकी घात 0 है। तब इसमें इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? इसकी घात कहलाएगी 3। इस बहुपद की घात क्या है? 3 है। सबसे बड़ी वाली घात को घात से ही बोला जाता है कि इसकी बहुपद की घात क्या है जो होगी। 3 है तो 3, 2 है तो 2। तो सबसे बड़ी 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ये कैसा हुआ? त्रिघात बहुपद, ठीक है। समझ में आया? रैखिक बहुपद क्या होते हैं? उसकी घात 1 होती है। द्विघात बहुपद उसकी घात 2 होती है, त्रिघात की 3 होती है। इसी तरीके से पद के आधार पे, पद में क्या होता है? इनके पद के आधार पे देखा जाता है। अगर मान लो दिया गया है 10x स्क्वायर ही दिया गया है, बाकी इसमें कोई पद नहीं है, एक ही पद है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये एक पदी बहुपद है, ठीक है। इसमें घात को नहीं देखेंगे, पद देखेंगे कितने पद हैं। एक पद है, मान लो 2x प्लस 3 दिया गया है, इसमें कितने पद हुए? 2 पद हुए, तो ये क्या हुआ? द्विपदी हुआ, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 3 है, 4x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितने पद हुए? 3 पद हुए, तो ये क्या हुआ? त्रिपदी हुआ, त्रिपदी बहुपद। तो इसका तो हमें यूज नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है।
अब इसमें एक चीज समझना है, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब यहाँ पे आपको शून्यक भी नहीं पता है, ज्यामितीय अर्थ तो क्या ही पता है। ठीक है, अब हम इन दोनों बातों को समझेंगे। बहुपद हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक बहुपद। सबसे पहले बहुपद समझेंगे, फिर शून्यक समझेंगे। एक बहुपद है y बराबर पी एक्स बराबर x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये अब यहाँ पे बहुपद का मान, एक चीज आपको मिलेगी बुक में, उसको भी समझना। बहुपद का मान क्या होता है? मान लो ये पी एक्स जो बहुपद है, इसमें x का क्या मान रखा जाता है। मान लो हम यहाँ पे x का मान इसमें रख लेते हैं, 1 रख लें, 2 रख लें। ठीक है, मान लो -2 रख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x का मान हमने क्या रख लिया, -2 रख लिया, तो y बराबर पी एक्स की जगह पे -2। अब x की जगह पे -2 का वर्ग प्लस 3 -2 प्लस 2, और इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, और ये 2 इधर आके मतलब प्लस का 6 माइनस का 6 0 हो जाएगा। इसी तरीके से तो अब क्या बोलेंगे, x का मान -2 के लिए क्या आया, इस बहुपद का 0 आया। बहुपद का मान x की वैल्यू -2 के लिए 0 आया है। ठीक है, इसी तरीके से x का मान लो हमने माना यहाँ पे 0 मान लिया। ठीक है, अब जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा p 0 का वर्ग प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये भी 0, ये भी 0, ये तो 0 हो जाएगा। सिर्फ बचा क्या, इसमें 2 बचा। इसी तरीके से x का मान लो हमने -1 रखा, तो पी वाई बराबर p-1 हो जाएगा, और x की जगह पे -1 का वर्ग प्लस 3, x की जगह पे -1 प्लस 2, और फिर इसका वर्ग करेंगे तो ये तो प्लस का 1 ही हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2, प्लस का 2 प्लस का 1 हो गया 3, और ये माइनस का 3, मतलब इसका भी रिजल्ट क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये हुआ बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या हुआ कि x का कुछ मान रखना है, जो भी बहुपद का सॉल्व करके आ रहा है वही बहुपद का मान कहला रहा है। और शून्यक है यहाँ पे कि x का वह मान जिस पे पूरा बहुपद शून्य हो जाए। जैसे कि आपका x का -2 रख रहे हैं, तो ये क्या है, पूरा बहुपद सॉल्व करने पे क्या हो गया, शून्य हो गया, तो इसको बोलेंगे शून्यक। ये क्या है, शून्यक है इस बहुपद के लिए। क्या, x बराबर -2, ये क्या है, शून्यक है। ठीक है, शून्यक समझ में आया। शून्यक क्या है, बहुपद x का वह मान जिस पे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, वो आपका शून्यक कहलाता है। और शून्यक कितने होंगे इसका भी पता चलता है। बहुपद का शून्यक कितना होगा, बहुपद की जो घात होगी उसके बराबर होगा। यहाँ पे जैसे x की घात 2 है, ठीक है, तो इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। 2 यानी कि x का 2 ऐसा मान है जिसपे ये बहुपद शून्य होगा। ठीक है, शून्यक समझ लिया। शून्यक का मान कितने होंगे, उसकी घात के बराबर होंगे, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए मैं ये यहाँ पे आपका ऐसे डायग्राम बना रहा हूं, इधर लिख रहा हूं x, इधर लिख रहा हूं y। अब देखो यहाँ पे x का मान हमने क्या रखा था, -2, तो y का मान क्या आया था, 0 आया था। x का मान 0 रखा था तो y का मान क्या आया था, 2 आया था। फिर x का मान -1 रखा तो y का मान क्या आया, 0 आया। तो ये हमने एक चार्ट बना लिया। अब इसका हम ज्यामितीय अर्थ निकालते हैं। कैसे बनेगा, एक मैं बना रहा हूं। ये आपको पता ही है क्या है, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, कार्तीय तल है। ठीक है, x अक्ष y अक्ष। इधर क्या होती हैं, x की संख्याएं सारी की सारी धनात्मक होती हैं। ठीक है, नीचे क्या होती हैं, y की सारी संख्याएं ऋणात्मक में जाती हैं। ठीक है, ऊपर y की सारी संख्याएं धनात्मक में जाती हैं। ये 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से इधर भी -1 -2 -3 -4 ऐसे जाती है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 ऐसे जाती है।
अब यहाँ पे इस बिंदु को आप ये x का मान जब 2 था तो y का मान क्या आया है, 0 आया है। x का मान -2, x अक्ष ये है आपका, इस पे -2 कहाँ है, 1 2, यानी कि ये वाली बिंदु। तो y का मान क्या आया है, 0 आया है, यानी कि ये वाली बिंदु सिर्फ आपको मिल रही है। ये एक बिंदु ये हो गया। x का मान जब हमने 0 लिया तो y का मान क्या आया है, 2 आया है। x का मान 0 यानी कि यहाँ पे 0 होता है बिल्कुल सेंटर में कोने पे, ठीक है। 0 है तो y का मान क्या आया है, 2 आया है, यानी कि 2 ये बिंदु, ठीक है। x का मान -1 तो y का मान 0, x का मान -1, x का मान -1, y का मान 0, यानी कि ये। अब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे, ठीक है। जब हम बिंदुओं को मिला रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है, ये इनसे मिलती हुई एक रेखा जाए, ठीक है। तो ऐसी जाएगी रेखा, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये बता रहा है आपका कि पूरे बहुपद का मतलब बता रहा है कि इस बहुपद का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये बहुपद है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब ये जो x अक्ष पे इसको काट रहा है वो किन बिंदुओं पे काट रहा है वो बता रहा है। इसका शून्य x पहले काट रहा है -1 पे, मतलब इस बहुपद का शून्य क्या है, -1 है। उसके बाद -2 पे काट रहा है, मतलब -2 है, यानी कि x का मान -1 पे ये बहुपद पूरा का पूरा शून्य हो रहा है, x मान -2 पे इस बहुपद पूरा का पूरा शून्य हो रहा है। तो इस ग्राफ के जरिए ही आप देख के बता सकते हो इसके शून्य क्या क्या है, यानी कि x का वह कौन सा मान है जिसपे ये बहुपद पूरा शून्य होगा, ठीक है। मान लो ऐसे आपको ग्राफ दे दिया गया और आपसे पूछ लिया कि इस बहुपद के शून्य क्या क्या होंगे या कितने होंगे, तो यहां से देख के बता सकते हो x को जितनी बार कट करेगा उतनी संख्याएं होंगी, ठीक है, उतनी संख्याएं होंगी। और क्या होंगे, अगर ग्राफ पे नंबर दिया गया तो आप देख के भी बता सकते हो, जहां पे कट कर रहा है वही x का मान जो भी होगा वही उसका शून्य हो जाएगा। क्लियर बात। इस नोट को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका कुछ और चीजें लिख दे रहा हूं, जैसे बहुपद का शून्यक बराबर बहुपद की घात, ये चीज आप नोट कर देना, ठीक है। इसके बाद प्रश्नावली 2.1 आ जाता है आपका, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कितने शून्यक होंगे बस ये बताना है, ठीक है। उसका मान नहीं बताना है क्योंकि ग्राफ के अंदर उसके x के ऊपर वो नंबर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला ग्राफ देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ दिया गया ये x अक्ष पे कहीं काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, तो मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। मतलब इसके शून्य क्या है, एक भी नहीं है। तो इसका जवाब मैं लिख दिया हूं, अभी मैं उसको दिखा दूंगा, आप लिख देना उसी तरीके से। दूसरा देखो, दूसरा ये आपका ग्राफ आया, ऐसे आया है, ये ऐसे आया, ऐसे चला गया। तो ये x अक्ष को कहां पे काट रहा है, सिर्फ यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, ये बिंदु पे। तो यानी कि एक जगह पे काट रहा है, यानी कि x के शून्य कितने होंगे, इस 1 होंगे, ठीक है। इस बहुपद के शून्य कितने हैं, 1 है, शून्य की कोई संख्या 1। तीसरा वाला देखिए, ये आया ग्राफ, ऐसे आया, एक यहाँ पे काटा, ठीक है, एक तो यहाँ पे काटा, दूसरा फिर यहाँ पे x को काटा, फिर ये चला गया ऊपर, फिर x को यहाँ पे काटा। तो कितनी जगह काटा, 3 जगह काटा, यानी कि इसके शून्य की संख्या 3। इसी तरीके से चौथा ये ग्राफ आया, x को कहाँ पे काटा, एक जगह यहाँ पे काटा, फिर यहाँ पे काटा। तो x की संख्या, इसके शून्य की संख्या कितनी हुई, 2। ये वाला ग्राफ देखिए, यहां से चला, एक बार यहाँ पे काटा, फिर ऐसे मुड़ा, फिर x को यहाँ पे काटा, फिर ऐसे मुड़ा, फिर x को यहाँ पे काटा, फिर ऐसे मुड़ा और फिर x को यहाँ पे काटा। तो कितनी जगह काटा, इसने 4 जगह काटा, मतलब इसके शून्य की संख्या 4 होगी। छठा देखिए, इसका x को यहाँ पे काटा, 1 हो गया शून्य, किसका, ये हो गया 2, y पे नहीं देखना हमें, सिर्फ x पे देखना है, तो ये हो गया 3। तो 1 2 3, x अक्ष को जितनी जगह काटेगा उतने इसके शून्य होंगे, यानी कि इसके शून्य कितने होंगे, 3। अब इसका जवाब कैसे लिखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर में मैंने लिख दिया, शून्य की कोई संख्या 0 है पहले वाले की, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रक्षेपित नहीं करता, x को ये कहीं पे नहीं काट रहा है ग्राफ, तो इसलिए इसके शून्य की संख्या 0 है। शून्य की संख्या 1 है क्योंकि x अक्ष के पर एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है।
तीसरा, शून्य की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। शून्य की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और पांचवा आपका है शून्य की संख्या 4, उसमें देखा ही था कहां कहां पे कट कर रहा था, एक्स अक्ष को बिंदु पर। छठा, तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, इस नोट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई चीज आपको ना मिल रही हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कहाँ से आपको लेना है या फिर आपको लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।